दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम भीख मांगकर खाओ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, नए दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों, अब हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। सरला देवी जी ने फ़ोन उठाया तो सामने से उनका बेटा कनक बोला, माँ कैसी हो आप? तो सरला देवी जी बोलती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? माँ, 1 महीने से बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। सरला देवी बोली, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? कनक ने कहा, हाँ दिखाया तो था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरला देवी जी ने कहा, तो बेटा एक काम कर, तू यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए, यहाँ दिखा लेंगे डॉक्टर को। कनक ने कहा, अरे माँ तुम आ जाओ ना दिल्ली, तुम आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सरला देवी जी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, मैं संदीप से कहकर दिल्ली का टिकट करवाती हूँ। यह कहकर सरला देवी जी ने फ़ोन रख दिया। सरला देवी जी गांव में अपने बड़े बेटे संदीप के साथ रहती थी। अपने पति को गुजरे हुए 2 ही महीने हुए थे तब उन्हें बीमा के पैसे मिले थे। अब दोनों बेटों की नज़र उन बीमा के पैसों पर थी, पर एक माँ की ममता इन बातों से बिल्कुल ही अनजान थी। तभी आज 5 साल के बाद छोटे बेटे ने माँ को अपने पास बुलाया था, लेकिन सरला देवी जी ने सोचा चलो अच्छा है, रोज़ रोज़ बड़े बेटे के तिरस्कार से तो मुक्ति मिलेगी, जो दिन भर यही कहता रहता है कि तुम तो हमारे रहमो कर्मों पर जी रही हो। यहाँ दिन भर नौकरों की तरह काम करने पर भी उन्हें 2 टाइम की रोटी भी 10 बातें सुनने के बाद मिलती थी। इसलिए सरला देवी जी ने सोचा कि दिल्ली चली जाऊंगी तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। यह सब सोच रही थी कि तभी उनका बड़ा बेटा संदीप घर आया। तो सरला देवी जी बोली, संदीप कल मेरे दिल्ली जाने का टिकट करवा देना। तो संदीप बोला, क्यों माँ, इन 5 सालों में तो आपके छोटे बेटे ने कभी आपको दिल्ली नहीं बुलाया और अब बीमा के पैसे मिलते ही वह आपको दिल्ली बुलाने लगा। तब सरला देवी बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह दिल्ली बुला रहा है मुझे। ठीक है माँ, मैं दिल्ली का टिकट करवा देता हूँ, लेकिन बीमा के आधे पैसे आपको मुझे देकर जाने होंगे। क्या पता वहाँ जाकर आप सारे पैसे कनक को दे दो तो। इतना खर्चा तो हमने उठाया है और पैसे ले जाकर आप उस छोटे बेटे को दे दो, यह कौन सी बात हुई भला? तब सरला देवी जी बोलती है कि कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? वहाँ तेरे भाई की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, मैं तुझे बीमे के आधे पैसे देकर जाऊंगी, बस तू जल्दी से मेरा दिल्ली जाने का टिकट करवा दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा। आधे पैसे देने की बात सुनकर संदीप दूसरे दिन ही माँ को दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर छोड़ आता है। दिल्ली पहुँचने पर कनक की पत्नी राधा सरला देवी जी को स्टेशन पर लेने आती है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑटो से घर पहुँचते हैं। सरला देवी जी घर आते ही सबसे पहले अपने बेटे कनक से मिलती है और कहती है, देख बेटा, अब मैं आ गई ना तो तेरी खूब सेवा करूँगी तो तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। तभी उनकी बहू राधा बोल पड़ती है, माँ जी, इनको सेवा की नहीं दवा की जरूरत है। सेवा से ही अगर ठीक होते तो वह तो मैं भी कर रही हूँ। तो सरला देवी जी बोलती है, तो बहू दवाई देना इसको। तो बहू बोलती है, दवाई के पैसे कहाँ से लाऊं माँ जी, इनको तो बिस्तर पकड़े 3 महीने हो गए हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और थोड़ी बहुत सेविंग थी वह पहले ही इनकी दवाइयाँ और घर खर्च में ख़त्म हो गई। तो सरला देवी जी कहती है, तो रुक, पैसे मैं देती हूँ, तो जल्दी से जाकर दवाई लेकर आ। यह कहकर सरला देवी जी अपने पास से पैसे निकालकर अपनी बहू को देती है। थोड़ी देर बाद में बहू दवाई लेकर आती है और सरला देवी जी बड़े ही प्यार से अपने बेटे को दवाई देती है। कनक और उसकी पत्नी राधा सरला देवी से किसी न किसी बहाने से पैसे लेते रहते हैं और एक दिन सुबह सुबह टीवी पर न्यूज़ आती है कि संपूर्ण देश में 3 महीने के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। तभी उनका बेटा कनक सर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, अब इन 3 महीनों में घर खर्च कैसे चलेगा? माँ, तुम्हारे पास कुछ और पैसे है क्या? सरला देवी जी बोलती है, बेटा मेरे पास तो जितने पैसे थे वह सब मैंने तुझे दे दिया, अब तो मेरे पास गांव जाने की टिकट तक के पैसे नहीं है। तुम लोगों को पहले ही बचत करनी चाहिए थी ताकि मुसीबत के समय काम आ सके, लेकिन
तुम लोगों ने तो अपने ऐशो आराम और दिखावे के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दिए। पहले ही अगर बचत की होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। माँ की इतनी सी बात सुनकर कनक को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, माँ अभी इतनी टेंशन है और तुम लेक्चर देना बंद करो। अब तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और यहाँ पर हमारा खर्चा भी चलना मुश्किल हो रहा है, तो तुम एक काम करो, वापस गांव चली जाओ। मैं तुम्हें आज ही स्टेशन छोड़ाता हूँ। यह बात सुनकर सरला देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो मेरे 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है क्या? केवल पैसों के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया था। वह तो तू ऐसे ही मांग लेता तो भी मैं दे देती। यह कहकर सरला देवी जी रोने लग जाती है। माँ यह रोना धोना तो बंद करो, यहाँ हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम तुम्हें कहाँ से खाना खिलाएंगे। जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊँ। यह कहकर कनक अपने कमरे में चला जाता है। तब सरला देवी जी अपने बड़े बेटे को फ़ोन कर सारी बात बताती है। तब बड़ा बेटा बोलता है, माँ पैसे तो सारे उसको दे दिए, अब यहाँ क्या लेने आ रही हो? रहो वही अपने छोटे बेटे के पास, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर बड़ा बेटा फ़ोन काट देता है। सरला देवी जी आंखों में अश्रुधारा लिए यही सोचती है कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटों को काबिल बनाया था कि आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी भारी लग रही है। और जिस बेटे के मुंह में वह गांव छोड़कर दिल्ली आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। तभी कनक वहां पर आ जाता है। सरला देवी जी कनक से कहती है कि बेटा रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए पैसे दे दो। तब कनक बोलता है, माँ मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी कर दी, वही बहुत है। अब तुम खाना तो रेलवे स्टेशन पर किसी से मांग कर भी खा सकती हो, मेरे पास और पैसे नहीं है। यह कहकर राहुल घर की तरफ चला जाता है। टैक्सी में बैठते हुई बूढ़ी माँ की आंखें बेबसी से अपने बेटे को देखती है। थोड़ी देर बाद टैक्सी वाला सरला देवी जी को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। स्टेशन पर पहुंचने पर सरला देवी जी को पता चलता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। तो सरला देवी जी मायूस होकर वही स्टेशन पर बैठ जाती है और अपने भाग्य को कोसती है कि काश यह दिन दिखाने से पहले भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया होता। यह सोचते सोचते ही वही स्टेशन पर लेट जाती है। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य गरीबों एवं मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आ जाते हैं। तब वे सरला देवी जी को भी भोजन दे जाते हैं। सरला देवी की भूख तड़प के कारण उनका दिया हुआ 1 प्लेट भोजन 2 मिनट में खत्म हो जाता है और सरला देवी जी कहती है, भैया 1 प्लेट और मिलेगा क्या? तब वह लोग उनको 2 प्लेट भोजन और पानी की 1 बोतल देकर कहते हैं, माई यह रात को भी खा लेना। यह कहकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। सरला देवी जी खाना खाकर दुखी मन से वहीं लेट जाती है। 1 घंटे बाद रेलवे स्टेशनों की परिस्थिति जानने के लिए वहाँ रिपोर्टर आते हैं और वह लोग आसपास स्टेशन पर बैठे हुए लोगों से बातचीत कर कोरोना वायरस से उनकी क्या हालत हुई है यह पूछते हैं। तभी एक रिपोर्टर की नज़र सरला देवी जी पर पड़ती है और वह उनका इंटरव्यू लेने उनके पास आता है और बोलता है, माँ जी इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर क्या कर रही है? तब सरला देवी जी सारी बात उस रिपोर्टर को बता देती है। सारी बात सुनने के बाद रिपोर्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह रिपोर्टर उनको एक पास के ही अनाथ आश्रम में ले जाता है और कहता है कि जब तक आपके परिवार वालों को सज़ा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हो। तो सरला देवी जी कहती है, मुझे किसी को सज़ा नहीं दिलवानी है, उनके कर्मों की सज़ा उनको भगवान खुद ब खुद दे देगा, लेकिन मैं उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी, मैं अभी यहीं अनाथ आश्रम में रह लूँगी। यह कहकर सरला देवी जी रोने लग जाती है। तो वह रिपोर्टर उनको सांत्वना देकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद आश्रम में सरला देवी जी को बोला जाता है कि उनके परिवार से अजय नाम का लड़का उनको लेने आया है। यह सुनकर सरला देवी जी सोच में पड़ जाती है कि वह तो किसी अजय नाम के लड़के को जानती तक नहीं, तो फिर उन्हें लेने के लिए कौन आया होगा। वह यह सब सोच रही होती है कि 35 वर्षीय एक युवक उनके पास आता है और बोलता है, चलो माँ अपने घर। तब सरला देवी जी उसको आश्चर्यचकित होकर देखती है और बोलती है, बेटा मैंने तुमको पहचाना नहीं। तो वह लड़का बोलता है, माँ मैंने कल टीवी पर आपका इंटरव्यू देखा,
जिस लोगों के माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं। मैं एक अनाथ हूँ और मुझे पता है माँ क्या चीज़ होती है। इसलिए मेरे परिवार को एक माँ की ज़रूरत है जिससे मेरे बच्चों को भी दादी का प्यार मिल सके। इसलिए आज से आप मेरी माँ हो, आज से आप हमारे साथ रहोगी। पीछे की ओर इशारा करते हुए वह युवक बोलता है, देखो माँ, वह आपके बहू और पोता है जो आपको अपने घर साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सरला देवी जी की आंखों में बड़ी बड़ी अश्रुधाराएं बहने लगती है और वह सोचती है कि एक मेरे बेटे बहू है जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए और एक यह बेटा है जो माँ के प्यार के लिए एक बूढ़ी औरत को अपने साथ ले जा रहा है। आज के ज़माने में तो सब बुजुर्गों को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। आज पहली बार कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम से एक बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाने आया है। सच में दुनिया में थोड़ी बहुत इंसानियत अभी भी बाकी है। यह सोचते हुए सरला देवी जी अपने नए परिवार के साथ चली जाती है, पिछले गमों को भुलाते हुए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।